न्यूज और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का सबसे बड़ा मुद्दा है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर। जी हां, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर राजस्थान में सबसे ज्यादा हंगामा शुरू हो गया। पिछले कुछ हफ्ते से लगातार चर्चा हो रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लिए अब गांधी परिवार से हटकर युवा चेहरा चुना जाएगा और युवा चेहरा के तौर पर कौन है जो कांग्रेस पार्टी में इस कदबार को संभालेगा। इतने बड़े डिसीजन के लिए सोनिया गांधी ने पूरा समय लिया। सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल और बेटी यानी कि यहाँ पर बात की जाए अगर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की या फिर महासचिव प्रियंका गांधी की, तो इन दोनों को लेकर ही फैसला लिया है। क्या वाकई में कांग्रेस नेतृत्व के लिए राहुल या प्रियंका में से किसी को चुना जाएगा या फिर जो G23 गुट की मांगे है कि गांधी परिवार से हटकर कोई और चेहरा होना चाहिए इस बार कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर लीड करने के लिए। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और इसके लिए मौजूद है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे सहयोगी आसिफ सर। आसिफ सर, आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आसिफ कि उदयपुर में 3 दिन का चिंतन शिविर बैठक चल रहा है और वहां पर सोनिया पहुंची हैं 400 नेता मंत्रियों के बीच। और इसे लेकर अभी तक खबर अगर देखा जाए तो लगातार कहा जा रहा था कि यहाँ पर फिर से मांगी उठेगी कि जल्द से जल्द कांग्रेस को लीड करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी को भरा जाए, यहाँ पर कोई नए चेहरा को होना चाहिए। लेकिन सोनिया गांधी क्या वाकई में गांधी परिवार से ही किसी को चेहरा बनाएं? क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि सचिन पायलट के नाम की हुंकार खूब बढ़ रही है। सचिन पायलट ने भी स्टेटमेंट दिए हैं कि बड़ा बदलाव होने वाला है और बहुत सही समय पर ये नवसंकल्प चिंतन शिविर रखी गई है। तो सोनिया गांधी क्या सचिन पायलट को जो लगातार दिल्ली बुला रही थी, क्या इसी मामले पर बुला रही थी? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर अब तैनात होंगे सचिन पायलट? आपसे सीधा पूछा। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक सचिन पायलट का जवाब है तो मुझे नहीं लगता कि वो एक अध्यक्ष पद के लिए दावेदार है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि वो अच्छे नेता हैं, लेकिन वो सिर्फ अच्छे नेता राजस्थान तक ही है। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वो दावेदार हो। तो इस वक्त जो सोनिया गांधी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की, मुझे लगता है वो ठीक है, क्योंकि आप राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया, उनसे हटाया, वो खुद ही इस्तीफा दे दिए। लेकिन सचिन पायलट को लेकर जो इतना बखेरा बनाया जा रहा है कि प्रियंका गांधी उन पर मेहरबान हो रही हैं, ये सब मुझे लगता है कि बेफिजूल की कहानी है। क्योंकि सचिन पायलट की जहां तक बात की जा रही है, हाँ इसमें कोई इशू नहीं है कि वो राजस्थान के लिए परफेक्ट है। मुख्यमंत्री के लिए भी दावेदार हो सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के लिए दावेदार हो सकते हैं, लेकिन ये कहना मेरे हिसाब से पूरी तरह से बेफिजूल की बातें हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दावेदार। लेकिन आसिफ, आप ये कह रहे हैं कि बेफिजूल है ये सब कहना, लेकिन लगातार इसकी आवाजें उठ रही है। पायलट गुट से संदेश भी सोनिया गांधी के पास पहुंचा है। और देखिए, गांधी परिवार से जब लगातार कांग्रेस की अध्यक्षता लीड की गई, प्रियंका गांधी से पहले देखिए प्रियंका गांधी का नाम अब चर्चा में आने लगा है, लेकिन उनकी बात हम बाद में करेंगे। अभी राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने जरूर अपना पद छोड़ा, लेकिन कारण भी था 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। लेकिन मैं यहाँ पर सीधा आपसे एक क्लियर कर दूं ना, राहुल गांधी ने जो इस्तीफा दिया तो अमेठी से चुनाव हार गए, उन्होंने जिम्मेदारियों को समझा हार गया। अब सचिन पायलट का देखिए ना, आप इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, अशोक गहलोत की वजह से सरकार बनी। आप एक बार चुनाव तो लड़िए, अब राजस्थान का चुनाव जीत के दिखाइए, तब समझ में आएगा ना कि सचिन पायलट कुछ कर भी रहे हैं या सिर्फ अशोक गहलोत की आड़ में आप राजनीति नहीं चमका सकते ना। सचिन पायलट ने क्या किया, अगर सोचिए तो कांग्रेस के लिए क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। उप मुख्यमंत्री बने, फिर उसके बाद उन्हें इस्तीफा दे दिया। देखिए तो आप कह रहे हैं क्या किया, लेकिन डिप्टी सीएम की कुर्सी पर जब वो बैठे थे, लगातार वो कह रहे थे कि पावर में मुझे बैठाया गया, लेकिन काम करने के लिए इजाजत नहीं। इस पावर का मैं करूं क्या जब पावर में बैठा हूं? सब बनाते हैं ये बहाना, तो आज देखिए केशव प्रसाद मौर्य बनाते हैं, दिनेश शर्मा बनाते हैं, लेकिन बीजेपी ने सुनी क्या? आज इस बार देखिए जीत के फिर कहते हैं कि क्या किया, नेता यही कहते हैं। अगर आप वाकई में काम करते, काम कीजिए ना। ये बताइए, एक मिनट, आप अगर वाकई में आप नेता हैं, अगर आप लोगों के लिए फिक्रमंद है, ये साफ क्यों नहीं बता देते? सत्ता के लालच के लिए आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अगर सत्ता के लालची नहीं है तो मुख्यमंत्री का पद क्यों चाहिए? आप अशोक गहलोत के साथ मिलकर काम कीजिए, आप कांग्रेस के लिए काम कीजिए, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सत्ता के 1 नंबर के लालची हैं। यही हकीकत है। सत्ता की लालची की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर आसिफ सर, लेकिन मैं सीधा आपसे पूछना चाहूंगी कि युवा गुट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अजय माकन ने कहा कि आधे से ज्यादा 40 की उम्र के कम लोग होंगे जो डेलीगेट वहां पर नेता मौजूद होंगे, उनके लिए, युवाओं के लिए सबसे ज्यादा युवा के मुद्दे पर मंथन किया जाएगा जो चिंतन शिविर रखी गई है। अब देखिए, पूर्व नेता जो नेता है उनकी अगर बात की जाए, यहाँ पर पूर्व अध्यक्ष की बात की जाए तो राहुल गांधी ने अध्यक्षता की थी और नतीजा सबके सामने था। वरिष्ठ नेताओं की
बात होती है कि कब तक बुजुर्ग नेता ही लीड करेंगे आखिर कांग्रेस पार्टी को, आखिर बुजुर्ग नेता के लीड करने से फायदा क्या मिला है। काम की आप बात करते हैं आशीष सर, मैं जानना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत अगर काम करे थे वहां पर 2 बार पहले भी वो हारे हैं बीजेपी से, फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते, लेकिन स्थिति राजस्थान की सबके सामने, सत्ता कितनी ज्यादा कमजोर पड़ गई है, कांग्रेस पार्टी वहां पर कितनी कमजोर पड़ रही है, सबके सामने दंगे फसाद को लेकर सवाल किए जाते हैं। देखिए 5 राज्यों के बाद को नतीजे सब सामने आए हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए सोनिया गांधी के होने के बावजूद। अब मुझे बोलने दीजिए, आप अब ये बताइए कि जो अशोक गहलोत पे आप सवाल खड़े कर रही हैं दंगे फसाद को लेकर, आप मुझे बता दीजिए कहाँ दंगे हुए हैं। ये जो आप बातचीत कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले जो संप्रदाय दंगे का जिक्र हो रहा था, वहां के पुलिस कमिश्नर साफ शब्दों में खुद ही कह रहे भाई ये आपसी रंजिश है, इसको बखेरा मत बनाइए। तो देखिए मीडिया के चक्कर में मत रहिए, ये जो गोदी मीडिया वाला खेल है ना, इसके चक्कर में रहेगा तो अशोक गहलोत का काम नहीं दिखाई देगा। मैं आपको रोकना चाहूंगी, चलिए अशोक गहलोत के बारे में आपने कहा, ठीक है, लेकिन जब सचिन पायलट की आप बात करते हैं कि सचिन पायलट ने काम क्यों किया, काम कहाँ किया, तो यही तो शिकायतें हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर, यही तो शिकायत की जा रही है। मैं बता रहा हूँ ना काम, मैं आपको 78 काम उनका सिखाऊंगा। आज देखिए अस्पताल में जो लोग मजलूम बैठे हुए हैं, जो गरीब बैठे हुए हैं, उनके लिए 10 लाख रुपए का उन्हें ऐलान किया, किसानों के लिए ऐलान किया। आपकी बातों से मैं तब सहमत होती है जब जनता उनके साथ होती है। 5 राज्यों के नतीजे आप किस आधार पे कह रही है कि जनता उनके साथ नहीं है? आप किस आधार पे कह रही है ये बताइए। बिल्कुल मैं आधार पे कह रही हूँ, आंकड़े बता रहे हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी को 5 राज्यों में हार हुई है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की 5 राज्यों में हार हुई। एक मिनट, आज सुनील जाखड़ की बात कर लीजिए, आज सुबह सुनील जाखड़ ने जो कहा है उसके बारे में बात कर लीजिए। 5 राज्यों में हार हुई है ना, राजस्थान में हार नहीं हुई है ना, 5 राज्यों में हार हुई है। यहाँ राजस्थान में पता चल जाएगा, अगले साल चुनाव है, वो देखने को पता चलेगा। बिल्कुल चुनाव के वक्त पर चलेगा, लेकिन 5 नंबर पे क्यों, 5 राज्यों का क्यों जिक्र कर रही हैं आप? सुनील जाखड़ का जिक्र क्यों नहीं करेंगे? देखिए पंजाब में जब सुनील जाखड़ वरिष्ठ नेता है, तो वो सुनील जाखड़ जब सवाल खड़े करते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में कुछ नहीं होने वाला है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नाम पर वो इनडायरेक्टली कहते हैं। यूपी को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बात की। यूपी में हार के बारे में बात करना मैं भी कह दूंगा कि नरेंद्र मोदी अगर पीएम मोदी से हट गया तो उसका बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। कहने को तो कोई लोग भी कुछ भी कह देंगे, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मोदी लहर में ही देखिए बहुत कुछ हुआ है। आज अगर बात कर रहे हैं आपकी सचिन पायलट ने काम नहीं किया, तो यही बात तो बीजेपी बार बार कांग्रेस पार्टी से सवाल खड़े करती है कि युवाओं को काम कहाँ करने दिया जाता है। जब अशोक गहलोत देखिए कि डिप्टी सीएम की कुर्सी पर वो बैठे, फिर भी उनका दिल्ली जाना, दिल्ली अगर सोनिया गांधी उन्हें नहीं बुला रही है तो वो नहीं जाएंगे। सोनिया उनका स्वागत कर रही है तभी तो वो जा रहे हैं। फिर किस बात का स्वागत हो रहा है? सचिन पायलट का स्वागत किया जाता है, लेकिन गांधी परिवार को अपने अध्यक्ष की कुर्सी से इतना मोह बना हुआ है कि वो छोड़ने को तैयार नहीं है। G23 गुट के साथ देखिए खींचातान बढ़ गई थी कि कहीं नए युवा को मौका दिया जाए। आज नए युवा की बात क्यों हो रही है? क्योंकि वरिष्ठ नेता का धोखा, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ का नाम देखिए, वरिष्ठ नेता धोखे पर धोखा दे रहे हैं। तो दीजिए 1 मिनट। सचिन पायलट इतने शानदार नेता हैं, इतने हमदर्द है, कांग्रेस आपको मौका नहीं दे रही, चले जाइए ना बीजेपी में। बीजेपी में चले जाए, क्यों खड़े हुए हैं? जाइए बीजेपी में, जाए शामिल हो जाइए, चुनाव लड़के दिखाइए, तब जीत के दिखाइए, तब आपकी हकीकत पता चल जाएगी, आपकी ताकत कितनी है। आशीष सर आप क्या चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह सचिन पायलट भी चले जाएं? तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या नुकसान हुआ है? ये सत्ता के लालची लोग हैं, क्या नुकसान है ज्योतिरादित्य सिंधिया को? ये लोग, ये जो नेता है ना मैम, मैं खुल के कह रहा हूँ, आज चिल्ला कर कह रहा हूँ कि ये लोग जनता के साथ धोखाधड़ी किया है, इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। बिल्कुल सहमत नहीं हूँ आसिफ सर आपकी इस बात से। राजस्थान में कैबिनेट के मंत्री सचिन के नाम पर वोट मांगा गया है। कैबिनेट के मंत्री के लिए, लालच के लिए आप देखिए कांग्रेस की सरकार गिरा जाता है। आज जाके उदयन मंत्री बन के बैठे हुए हैं आप जनता के लिए कर क्या रहे हैं? क्या आप कांग्रेस में रह के लोगों की मदद नहीं कर सकते थे? क्या सब कर सकते थे? लेकिन ऐसे साफ बोली ना, कुर्सी की मलाई के लिए लात मार रहे हैं कांग्रेस को। बिल्कुल सहमत नहीं हूं मैं बात इस बात से आपके आसिफ, क्योंकि देखिए सचिन पायलट के नाम पर जनता, अगर जनता के साथ उन्होंने धोखा नहीं, तो जनता का काम नहीं होता। हो या ना हो, जनता सहमत है। और राजस्थान में देखिएगा, मतलब आपका कहना है कि सचिन पायलट राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे? वो उसके लायक ही नहीं है, मतलब ही नहीं बनता। क्या सोनिया गांधी अगर यहाँ अंतरिम अध्यक्ष बनी रही, किसी को तो आने वाले भविष्य में तैयार करना पड़ेगा। भी नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है आज। यही बात तो है, ऑप्शन नहीं, इसलिए तो कांग्रेस की दशा है। आज असदुद्दीन ओवैसी की स्टेटमेंट सुनी है मैंने। ऑप्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, छोड़िए ना, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, उनको छोड़िए ना, किसका चक्की जिक्र कर रही है। मैं सचिन पायलट का कह रहा हूँ, सचिन पायलट में एक ऐसी क्वालिटी नहीं है कि वो अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए दावेदार साबित हो सकते हैं, तो कहीं से उनका जिक्र ही नहीं होता। और यही वजह है कि आज तक वो लिस्ट में नाम ही नहीं आया। हाँ, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष की बात करेंगे, मैं सहमत हूं कि वो उसके लायक है। सीएम चेहरे के लिए बात करेंगे, मैं सहमत हूं कि वो उसके लायक है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पे आपने सचिन पायलट का नाम नहीं लिया है, लेकिन आने वाले भविष्य में आप कहते हैं कि सोनिया गांधी अध्यक्ष है, आगे अध्यक्ष सोनिया गांधी रहे, लेकिन किसी को तो तैयार करना पड़ेगा। आसिफ, मैं बार बार कह रही हूँ कि राहुल गांधी ने अध्यक्षता अपने मन से छोड़ी, हार की जिम्मेदारियां ली, अब नाम उठ रहा है क्या प्रियंका गांधी? नहीं है, तो वो क्या अपने मन से नहीं छोड़े। फिर मैं माफी चाहता हूँ डिस्टर्ब के लिए, वो अपनी जिम्मेदारियों के सिवा छोड़ी। उन्होंने कहा कि मेरे कंधों पे जिम्मेदारी थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। नहीं, ऑप्शन क्यों नहीं, ये नेता की एक अच्छी पहचान है। राहुल गांधी अच्छे नेता, इस बात की वो साबूती दे रहे हैं कि भाई हमसे जिम्मेदारियां नहीं संभालेंगे, हमने छोड़ दिया, बात खत्म। नहीं भाई, आपकी हार हो जाती है, आप जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं। आज ये बीजेपी वाली काम तो नहीं कर रहे ना, कम से कम कि भाई आप सिर्फ जुमले पे जुमले दे रहे हो, कर कुछ नहीं रहो। अरे आज सर, आप सोशल मीडिया खोलिए, ट्विटर जाके देखिए, फेसबुक जाके देखिए, राहुल गांधी की अध्यक्षता में क्या हुआ था, तब का आपको मिलेगा। और अभी भी आज भी आवाज उठाई जा रही। अगर सचिन ने कुछ काम नहीं होता, देखिए जनता बेवकूफ नहीं है। राजस्थान में सचिन पायलट ने अगर काम नहीं किया होता तो सचिन पायलट के नाम पर जनता इतना ज्यादा आवाज नहीं उठाती। पायलट गुट, गहलोत खेमे के बीच ये लड़ाई नहीं होती। तो आप ही बता दीजिए ना कि अगर राजस्थान में बीजेपी इतनी अच्छे काम की थी तो फिर क्यों नकार दी जनता ने? उसी जनता ने अशोक गहलोत के नाम, बिल्कुल जनता अगर मौका दिए तो सचिन पायलट के नाम पर मौका मिला था, अशोक गहलोत के नाम पर नहीं मिला था। गलत फहमी है। अशोक गहलोत के देखिए, उनके गुट को समझिए, उनके आज मंत्री में, विधायक में सबसे ज्यादा उन्हीं के समर्थक हैं। आज अशोक गहलोत के ही गुट सबसे ज्यादा है। आज जो उनके चेहरे पे होंगे ही ना। अब आप सचिन पायलट और अशोक को अनुभव के मामले में कंपेयर नहीं कर सकते। 90 के दशक से कर रहे हैं, लेकिन अनुभव बोलना भी तो चाहिए। एक मिनट, एक ऐसा सवाल बताइए, बीजेपी का एक ऐसा नेता बताइए, मुख्यमंत्री बताइए किसी भी स्टेट में जो नौजवान हो सचिन पायलट के जैसा हो, फिर मैं मान लूं। देखिए, सचिन पायलट जैसा नौजवान की अगर बीजेपी में बात की जाए तो बीजेपी में जरूरत नहीं है। बीजेपी की तो तुलना ही मत कीजिए। बीजेपी सत्ता में, कांग्रेस को जरूरत है, बदलाव की कांग्रेस में जरूरत है। मैम, सब चाहता है ना कि तजुर्बेकार ही चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ तजुर्बेकार, नीतीश कुमार तजुर्बेकार, भूपेश बघेल, नीतीश को, अरे तो तजुर्बा मौका मिला तब तो हेमंत सोरेन सब तजुर्बेकार, शिवराज सिंह चौहान तजुर्बेकार, हर तरफ तो तजुर्बेकार भरे हैं। नौजवान की बातें नहीं हो रही, फिर सचिन पायलट का जिक्र हो ही नहीं सकता। सबको पता है कि वो सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के लिए दावेदार हैं, या फिर इस बार राजस्थान में मौका मिल सकता है। और ज्यादा वो भी फुटानी दिखाएंगे तो अपना रास्ता देख ले। कांग्रेस ने तो साफ कह दिया जाए बीजेपी में शामिल होना चाहिए, क्या दिक्कत है? देखिए, बीजेपी में तो शामिल होने से सचिन पायलट ने मना कर दिया है, लेकिन देखिए मेरा अभी भी यही कहना है कि युवा को मौका जरूर देना चाहिए। ये तो समझिए कि क्यों मना किया उन्होंने, जान रही है कि बीजेपी उन्हें नहीं देने वाली। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे बीच एग्जाम्पल नहीं, वो जीते हुए थे ना। देखिए, वहां मध्य प्रदेश की कहानी और राजस्थान की कहानी में आसमान जमीन का फर्क है। ये सब चीज हम सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ शब्दों में कहा था कि भाई हम आएंगे तो हम तो सरकार गिरा देंगे। और जब सरकार गिरा देगा तो कौन नहीं इस तरह के मौके को लेगा। चलिए, लेकिन आप जो भी कहेंगे आसिफ सर, लेकिन मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगी कि गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस की दुर्दशा सबके सामने है, और सब जानते हैं कि कांग्रेस का हाल ऐसा ही रहने वाला है। वरना विपक्ष की तमाम, समाजवादी पार्टी यूपी में जब कांग्रेस पार्टी पर हमला कर रही थी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जब कांग्रेस पार्टी पर हमला कर रही थी, आज सुनील जाखड़ अपनी पार्टी को छोड़कर कहते हैं कि राजस्थान में सिर्फ हवा बनाई जा रही है कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर, कि प्रियंका गांधी के नाम जो उठाए गए। अशोक गहलोत चाहते हैं कि राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष फिर से बने, लेकिन प्रियंका गांधी का नाम चर्चा में आ जा रहा है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है, खींचातान है अशोक सचिन के बीच, वो कम होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सचिन के नाम की हुंकार जनता के बीच सबसे ज्यादा उठी है। लेकिन अब चिंतन शिविर में क्या फैसला होगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि 2 दिन का समय रह गया है। फैसला वाकई में होने वाला, या फिर सुनील जाखड़ की बातें सही साबित होगी कि सिर्फ और सिर्फ हवा बनाया गया है, कोई भी बदलाव नहीं होने वाला। इस पर बात करेंगे हम, लेकिन आज इस खास डिबेट में इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।